हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि उम्र कैसे निकाला जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति का जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ पता हो तो किसी भी दिन उस व्यक्ति का उम्र कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उम्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है दिन को लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है माह को लिखा जाता है, फिर वर्ड्स को लिखा जाता है। उम्र निकालने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद ये ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आज की तिथि लिखी जाती है। आज की तिथि लिखी जाती है, यानी कि जिस दिन अगर आप किसी व्यक्ति का उम्र निकाल रहे हैं तो वो तिथि लिख देंगे। और सेकंड टाइम में क्या लिखा जाता है? जन्म तिथि, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिखा जाता है दिन, यानी कि किस दिन आपका जन्म हुआ, फिर लिखेंगे किस माह आपका जन्म हुआ, फिर लिखेंगे किस वर्ष आपका। तो सबसे पहले दिन, माह, वर्ष इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब इस फॉर्मेट में इस चीज को लिख लेंगे तो इसमें जोड़ा या घटाया जाता है। तो जोड़ने या घटाने के लिए क्या कहता है कि सबसे छोटा से शुरू किया जाता है, यानी कि दिन से शुरू किया जाता है। पहले दिन को जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर माह को जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर वर्ष को जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 26 दिन में से 10 दिन हमें घटाना है। तो 26 दिन में से जब 10 दिन घटाएंगे तो क्या कितना दिन बच जाएगा हमारा? 16 दिन बच जाएगा। यहाँ पे 16 दिन बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माह क्या है? 8 माह है, और क्या घटाना हमें? 2 माह घटाना है। तो 8 माह में से जब हम 2 माह घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 6 माह बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? आखिरी डिजिट कि 2024 में से 2001 को घटाना है। तो 2024 में से जब 2001 को घटाएंगे, यानी कि 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 का 2 ही यहाँ पे उतर जाएगा। 0 0 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि आप कितने दिन का हो गए? 23 वर्ष 6 महीने 16 दिन का। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका निकल के आ रहा है। टोटल आप कितने दिन का हो गए? 23 वर्ष 6 महीने 16 दिन। लेकिन अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यार यहाँ पे क्या होता है? सेकंड टाइम पे ये तो थोड़ा इजी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हासिल ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कि 26 दिन में से 30 दिन नहीं घटा सकते हैं, एक महीना में से 9 महीने नहीं घटा सकते हैं। तो आइए इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ये दिन हो गया, आपका दिन हो गया, फिर हो गया ये माह हो गया, और ये आखिरी वाला क्या हो गया? वर्ष हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है कि 26 दिन में से 30 दिन को घटाना है। तो अगर आपको कोई 20 रुपया उधार दिया हुआ है, अगर वो आपको 30 रुपये फिर उसको वापस देना है तो क्या होगा? फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 1 माह है इसको एक हासिल ट्रांसफर कर देगा दिन को। तो जब ये 1 माह दिन को हासिल ट्रांसफर करेगा तो ये देखना है कि ये कौन सा माह है जो हासिल ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि ये क्या है? जनवरी है, यानी कि पहला महीना है। तो पहला महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है गाइस। ठीक है, यानी कि ये कितना दिन ट्रांसफर करेगा? यहाँ पे लिख लेते हैं 31 दिन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये पहला महीना है। पहला महीने में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे महीना ट्रांसफर हो रहा है तो पूरा 1 महीना ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जब ये महीना ट्रांसफर होगा दिन में तो ये महीना 1 महीना आएगा। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि महीना कौन सा है। तो जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है, सॉरी 31 दिन का होता है। तो 31 दिन ये और 26 दिन वो यहाँ पे जुट जाएगा। तो 6 में कितना हो जाएगा? 7, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 57 दिन हो रहा है। अब 57 दिन में से क्या करना है? 30 दिन को क्या करना है? यहाँ पे घटा लेना है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 का 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 5 में से 2 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 27 दिन हमारा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? यहाँ पे जनवरी महीना था और 1 महीना ट्रांसफर हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया? खत्म हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वर्ष है। अब ये क्या करेगा कि वर्ष एक इसको हासिल ट्रांसफर देगा, क्योंकि 0 में से तो 9 घट नहीं सकता है। जब वर्ष इसको हासिल ट्रांसफर देगा तो कितना क्या ट्रांसफर करेगा? ये 1 वर्ष ट्रांसफर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ष वाला हासिल ट्रांसफर कर रहा है। तो जब ये वर्ष ट्रांसफर करेगा तो कितना वर्ष? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 12 महीना पूरा ट्रांसफर करेगा, और एक महीना यहाँ पे, सॉरी 12 महीना ट्रांसफर करेगा। 1 महीना यहाँ पे हासिल दे चुका है। तो अब 12 में से जब 9 को घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? हमारा 3 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 महीना। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या है कि 2024 में से 2000 को घटाना है। तो 2024 में से 1 वर्ष क्या हो गया है? हासिल ट्रांसफर हो चुका है। तो ये क्या यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2023 बचा हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप कर लेते हैं 2023। 2023 में से क्या घटाना है, 2000 घटाना है, 0 0 0। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 2 0 0, यानी कि 0 0 2 3। बस इसी में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, यहाँ से थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर होते रहता है। बस ये ध्यान देना है कि जो महीना ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा माह है जो 3 को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर यह फरवरी होता तो 28 या 29 होता, मार्च होता तो फिर 31 हो जाता। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर एक बार ट्रांसफर कर रहा है तो कितना दिन ट्रांसफर कर रहा है, वो महीने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऊपर निकल के चला है 23 वर्ष 3 महीना 27 दिन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।